तारीख पे तारीख देती जा रही है। कोई ना कोई बच्ची के साथ ऐसे रेप करके उसको फेंक दिया जाता है। महिलाएं और जनता इस समय पीड़ित है। ये सोचते हैं कि भाई लड़की है हार थक के बैठ जाएगी। देश के कॉरपोरेट घराने राज कर रहे हैं और इनके अंदर जो गुंडे बदमाश माफिया हैं उनको पूरा सरकार का संरक्षण प्राप्त है। शासन है, ये शासन जनता का शासन नहीं है। तो महिलाओं को उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक दिया जाता है कि सरकार जानबूझ करके इनको बचा रही है। ये बीजेपी की साजिश है कि भाई। नमस्कार, मैं शबनम जनता की आवाज़ से आपको लाइव तस्वीर दिखा रही करनाल के जिला सचिवालय से। और आपको बता दें कि लगातार जो है एक ही मामला सामने आ रहा है कि खेल मंत्री को मंत्री पद से हटाने की मांग करते हैं। तो यहाँ पर जो है तमाम जो महिला हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और संस्था से यहाँ पर लोग पहुँचे उनसे हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज यहाँ पर आप किस लिए पहुँचे हैं? आज हम जो ये जंतर मंतर पे जो खिलाड़ी लड़कियां बैठी हैं और जो ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और ये जो सांसद है बृजभूषण, उसके खिलाफ जो वो कुश्ती वाली लड़कियां हैं उन्होंने उसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसकी आज तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उसी ने लेके हमने आज रोष प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम। और आज हम सभी जन संगठन के पदाधिकारी आज शामिल हुए हैं। अगर आगे ये सुनवाई नहीं होती है तो और भी हम बड़ा प्रदर्शन करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। और जैसे वो खेल मंत्री है संदीप सिंह, 29 को उसकी वो है ब्रेन मैपिंग की तारीख दी हुई है, लेकिन वो भी उस लड़की को भी आगे से आगे तारीख पे तारीख देती जा रही है। और ये जो बीजेपी की सरकार है उसके बचाव में लगी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई लड़की है हार थक के बैठ जाएगी। ये बीजेपी की साजिश है कि भाई जो लड़कियां आरोप लगाती हैं उनको टाइम पे टाइम दे देते हैं। 3 महीने से वो जो कुश्ती खिलाड़ी हैं वो भी ऐसे ही भटक रही है ना, उनकी आज तक उनकी एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हुई है। और इतनी बड़ी बड़ी खिलाड़ियां हैं, लड़कियां हैं, देश का नाम ऊंचा करती हैं और वो उनकी आंखों में भी आंसू हैं। और एक आम महिला क्या सोचेगी अपने लिए कि उसकी कहाँ पे रक्षा होगी। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है सरकार और बेटियों के साथ ऐसे बदसलूकी करती है इनके जो मंत्री सांसद बैठे हैं। तो जब बाड़ी खेत को खाएगी तो फिर महिलाओं की सुरक्षा कहाँ पे होगी। तो इन सब मुद्दों को लेके आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है। मैम, देखा जाता है जो बेटियां देश का परचम लहराती हैं उन्हीं के लिए जो है कार्रवाई नहीं होती। जैसे कोई अगर वो इंसाफ के लिए दर बदर भटकती रहती है उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। हाँ, तो आम महिलाओं की क्या है औकात फिर। जैसे आए दिन कोई ना कोई बच्ची के साथ ऐसे रेप करके उसको फेंक दिया जाता है, को महिलाओं को उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक दिया जाता है। और ये उनकी तो कई बहुत से तो मामले दर्ज भी नहीं होते। ये तो एक इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। और जंतर मंतर पे उन्होंने दोबारा से धरना लगाया है और हमारे जितने भी संगठन हैं वहाँ पे भी उनके समर्थन के लिए पहुँचते हैं। और आज सभी जिलों पर सभी जन संगठन इकट्ठा होके सभी ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए हैं। उनके समर्थन में, उन बेटियों के समर्थन में हम हमारे जन संगठन है वो खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिले। जी सर, क्या कारण है कि खेल मंत्री के खिलाफ कोई भी जो है कार्रवाई नहीं हो रही है? ये सरकार जो है कहती ज़रूर है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वास्तव में इनके जो काम हैं वो बेटियों को निरुत्साहित कर रहे हैं। जिस तरह का सरकार का रवैया है इससे बेटियों की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ साधारण महिलाओं की बात नहीं हो रही है। हमारे वो सितारे जिन्होंने देश का परचम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, दुनिया के लेवल पर ओलंपिक में लहराया, वो बेटियाँ आज जंतर मंतर पर बैठ करके उनको अपनी मांग के लिए धरना देना पड़ता है। आप ये सोच लिए कि जहाँ नाबालिग बच्ची का सवाल आता है, अगर पॉक्सो एक्ट एकदम कोई साधारण व्यक्ति हो तो उसको बिना जांच के अंदर कर दिया जाता है। लेकिन 3-4 महीने हो चुके हैं
जो हमारे कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको अभी तक उनके खिलाफ पुलिस ने एक सिंपल FIR भी दर्ज नहीं की है। उसके लिए भी उन बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। क्या कारण है कि सर जो देश का परचम लहराती है बेटियां और उन्हीं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? कारण ये है कि वो एजेंडा नहीं है सर। मेरे को ये लगता है कि सरकार जानबूझ करके इनको बचा रही है। केंद्र सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को, राज्य सरकार संदीप सिंह को। तो ऐसा क्यों है देश के अंदर कि आम जनता के लिए तो जो है सारे कानून है और जो बड़े लोग हैं उनके लिए कानून नहीं है? जो ये शासन है, ये शासन जनता का शासन नहीं है। ये शासन जो है देश के कॉरपोरेट घराने राज कर रहे हैं और इनके अंदर जो गुंडे बदमाश माफिया हैं उनको पूरा सरकार का संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार जो है संगठन है, लगातार जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर आ रही है, फिर भी जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं और जनता इस समय पीड़ित है, वो सड़कों पर है और वो अगर सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जनता के बड़े आंदोलन आपको नजर आएंगे। क्योंकि ये जो मुद्दा है साधारण मुद्दा नहीं है, ये महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ है। और हम जो बात कहते हैं, हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम बात तो महिलाओं के सम्मान की करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली सरकार के पास कार्रवाई करने के लिए कोई बात आती है, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री पिछले 4 महीने से इस पर बोले भी नहीं हैं। एक तरफ वो विनेश फोगाट को पर्सनली भी उनके परिवार के साथ मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी तरह हमारे हरियाणा सरकार भी संदीप सिंह को लगातार बचा रही है। उसको सर आपका परिचय? मैं उधम सिंह राठी, राज्य संगठन सचिव, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। सर क्या कहना चाहेंगे, जो बेटियां हैं वो देश का परचम लहराती हैं और कहीं ना कहीं उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? आज पूरे देश के अंदर सिट्टू, सर्व कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, ज्ञान विज्ञान समिति, महिला समिति के नेतृत्व में पूरे देश में एक मांग पत्र दिया है। ये मांग पत्र इसलिए दिया है जो खिलाड़ी, कुश्ती के जो खिलाड़ी महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी या बलात्कार हुए हैं, उसके विरोध में वो बैठे हैं। पिछले लगभग 3-4 महीने पहले भी वो बैठे थे धरने पे और एक आश्वासन सरकार की तरफ से मिला था भी आपको इंसाफ मिलेगा और जो भी दोषियों को उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बातचीत है, दोबारा फिर उनको वहाँ पर बैठना पड़ा इंसाफ मांगने के लिए। मतलब जिनके साथ जाति हो रही है वो खुद अपनी आवाज़ को बताने के लिए जनता के बीच में ये मजबूर हुए हैं भी सरकार इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो अधिकारी या मंत्री भी है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरे देश में जन संगठन आंदोलन पे उतरे हैं सड़क पे। और यह आश्वासन हम देना चाहते हैं वहाँ पर जो बैठे खिलाड़ी, जब तक आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है संगठन यहाँ पर पहुँचा था और कहीं ना कहीं जो देश में जिन बेटियों ने देश में परचम लहराया है उन्हीं के इंसाफ के लिए यहाँ पर जो है संगठन पहुँचा। और अगर हम करनाल की बात ना करके दिल्ली जंतर मंतर पर भी जो है लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और खेल मंत्री को हटाने की जो मांग की जा रही है। और ऐसी तो खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ मैं शबनम, जनता की आवाज़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी। जय हिंद, जय भारत।